हेलो बच्चों, हम सरल रेखाएं या स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। और स्ट्रेट लाइन के जो समीकरण हम पढ़ रहे थे उनमें कई रूपों का हम अध्ययन कर चुके हैं, जैसे स्लोप फॉर्म या ढाल रूप, इंटरसेक्ट फॉर्म या अंत्यखंड रूप, और नॉर्मल फॉर्म या लंब रूप। ठीक है, जब हमने ये सारी इक्वेशंस पढ़ी सरल रेखा की, तो हमने ये देखा कि हर सरल रेखा के समीकरण में दो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, स्लोप फॉर्म में c और m, इंटरसेक्ट फॉर्म में a और b, और नॉर्मल फॉर्म में p और अल्फा। तो जब हमने रेखा के समीकरण पर आधारित क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट किए, तो हमने ये पाया जब भी हमसे किसी रेखा का समीकरण पूछा जाता है तो उस रेखा के बारे में कोई ना कोई दो बातें हमको दी हुई होती हैं, और उन्हीं को हम इस्तेमाल करके रेखा का समीकरण दी हुई होती है, तभी हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट बड़ी पॉइंट है ये हमारा, कि कोई ना कोई दो प्रॉपर्टीज़ हमें रेखा की पता होनी चाहिए, तो हम रेखा का समीकरण निकाल के रख सकते हैं। तो अब हम एक और रेखा के समीकरण का रूप पढ़ेंगे, और उसे हम कहते हैं वन पॉइंट फॉर्म या एक बिंदु रूप या बिंदु झुकाव रूप भी इसे कह देते हैं हम। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें जो दो चीज़ें दे रखी होती हैं, वो दो चीज़ें क्या होती हैं, रेखा पर एक बिंदु हमें दिया हुआ था, रेखा का झुकाव दिया हुआ था। क्योंकि एक बिंदु दिया होता है तो इसे हम वन पॉइंट फॉर्म भी कह देते हैं, लेकिन एक बिंदु के साथ एक रेखा का झुकाव भी दिया हुआ होता है, इसलिए इसको एक बिंदु झुकाव रूप भी कहते हैं, वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं, एक बिंदु रूप भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि खाली एक बिंदु होना पर्याप्त नहीं होता समीकरण निकालने के लिए, झुकाव भी हमें साथ में दिया हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हों रेखा के बारे में, तो हम रेखा का समीकरण निकालने के लिए इस एक बिंदु रूप को काम में लेते हैं। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, या पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अगर कोई रेखा है, उस रेखा पर हमें एक बिंदु दे रखा हो और उस रेखा का हमको स्लोप या ढाल दे रखा हो, तो ऐसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, तो अब रेखा का समीकरण हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इस रेखा का समीकरण जो x1 y1 बिंदु से गुजरती है, क्योंकि x1 y1 बिंदु इस रेखा पर स्थित है, यानी कि ये रेखा x1 y1 बिंदु से गुजरती है, और साथ में क्या दे रखा है हमको कि इसका ढाल जो है वो m। तो हम मान लेते हैं कि माना रेखा का समीकरण क्या है, y बराबर mx प्लस c है। ये हमने रेखा का समीकरण माना। रेखा का m तो हमें दिया हुआ था, तो हमने रेखा का समीकरण मान लिया y बराबर mx प्लस c, लेकिन c हमको मालूम नहीं है रेखा का। c इस में क्या होता है, रेखा द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड, तो वो तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमको एक दूसरी चीज़ पता है कि ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण हमने ये माना है, ये जो रेखा है ये x1 y1 से गुजरती है, तो x1 y1 बिंदु से ये रेखा का समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। तो हमने संतुष्ट करवाया, y की जगह y1 लिखा समीकरण में, x की जगह x1 लिखा। ठीक है, अब ये जो c जो है ना, तो हमें दिया हुआ नहीं है हमारे पास c, तो हमें रेखा का मालूम ही नहीं है। c मतलब y अक्ष पर अंत्यखंड, इसके बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ है। लेकिन अगर हम इन दोनों को घटा दें तो c जो है वो फिनिश हो जाता है, तो इसको हम घटा दें। क्या करें, इसको हम माने समीकरण 1, इसको हम माने समीकरण 2। ठीक है, फिर एक में से हम 2 को घटा दें। ठीक है, एक में से 2 को घटाओगे तो आप क्या रहेगा, y माइनस y1 mx माइनस x1, c से c कट जाएगा। तो ये है हमारा, ये आपको याद रखना है, ये उस रेखा का समीकरण है जो एक बिंदु x1 y1 से गुजरती है और जिसका कि स्लोप या ढाल कितना है, m है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वन पॉइंट फॉर्म, बिंदु x1 y1 से गुजरने वाली और m स्लोप वाली रेखा का समीकरण। अब इसको हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, अगर हमें रेखा के बारे में ये दो चीज़ें दे रखी होंगी। क्या दो चीज़ें, कि रेखा पर एक बिंदु दिया हुआ होगा हमें, और रेखा का हमें ढाल दिया हुआ होगा,
उस समय हम रेखा का समीकरण निकालने के लिए इस इक्वेशन को काम में लेंगे। ठीक है, इतना सही है बस इसमें। अब इस पर हम आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका ढाल 1/2 हो। ठीक है, और वह बिंदु 3, 4 से होकर जाती। तो देखो हमें एग्जैक्टली दोनों चीज़ें दे रखी हैं। दोनों चीज़ें क्या दे रखी हैं हमको कि रेखा का, हमने एक रेखा का ढाल दे रखा है हमको 1/2। ठीक है, और रेखा जो है वो कहाँ से गुजरती है, 3, 4 बिंदु से गुजरती है। तो दोनों चीज़ें हमें कहाँ ये पता होती हैं, 1 पॉइंट फॉर्म में ही ये दोनों चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर रेखा का हमको ढाल दे रखा हो और उस रेखा पर एक बिंदु दे रखा हो तो हमेशा रेखा का समीकरण निकालने के लिए 1 पॉइंट फॉर्म को काम में लेना है। क्या दो चीज़ें चाहिए हमको, एक तो रेखा का ढाल चाहिए हमको, दूसरा रेखा पर एक बिंदु चाहिए। तो हमारा सवाल क्या है कि उस रेखा का समीकरण निकालिए जिसका ढाल 1/2 हो और जो बिंदु 3, 4 से गुजरती हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बिंदु रूप को हम काम में लेंगे क्योंकि एक बिंदु रूप में ये दो चीज़ें ही हमारे पास होनी चाहिए। तो एक बिंदु रूप क्या है, y-y1 mx-x1 से रेखा का। अब x1 y1 की जगह क्या लिखोगे, x1 y1 तो हमारा क्या हो जाएगा, x1 y1 जो है वो हमारा क्या है, वो हमारा है 3, 4। यानी कि x1 की जगह हम क्या लिखेंगे 3, y1 की जगह हम क्या लिखेंगे 4, और m हमारा कितना दे रखा है 1/2। तो हम इनको यहाँ रख देंगे, हमको कुछ नहीं करना है, बस इस समीकरण में ये वैल्यूज यहाँ रखनी है। तो ये y-y1, बच्चे यहाँ जनरली गलती करते हैं, x-x1 पहले लिख देते हैं। तो ध्यान रखिए पहले आता है y-y1 एंड x-x1। तो देखिए हमने इसको सिंप्लीफाई करा। इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, यहाँ जो कुछ भी आए 2 को हम इधर ले गए, 2 × y-4 बराबर x-3। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2y - 8 = x-3। फिर सारा एक तरफ लिया है। ठीक है, x - 2y + 8 - 3, इन सबको इधर ले गए, सबको एक तरफ ले आए। एक तरफ लाने के बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये हमारा आ गया x - 2y + 5 = 0। ये अपना क्या होगा, आंसर। तो जब भी हमें रेखा का ढाल दे रखा हो और रेखा पर एक बिंदु दे रखा हो तो हमें एक बिंदु रूप से रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेना चाहिए। और क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 2, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 3 से होकर गुजरती है और x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए जैसा जैसा हमको दे रखा है कि रेखा पर एक बिंदु है 2 - 3। ठीक है, तो एक बिंदु हमारे पास है। फिर यह रेखा x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम जानते हैं कि किसी भी रेखा का ढाल क्या होता है, रेखा ने जो x अक्ष के साथ कोण बनाया है उसका टेंजेंट ही रेखा का ढाल होता है। तो किसी भी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण हमको दे रखा हो तो हम रेखा का ढाल बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ हमको सीधे सीधे ढाल नहीं दे रखा, बल्कि ढाल निकालने के लिए हमको ये दे रखा है कि रेखा जो है x अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जब भी यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ x अक्ष लिखा हुआ है तो उसे आप धनात्मक x अक्ष ही मानेंगे। तो ये x अक्ष के साथ 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो टेंजेंट 120 डिग्री क्या हो गया, रेखा का ढाल या m के बराबर हो गया। ढाल को हम किसे लिखते हैं, ढाल को हम लिखते हैं m से। तो m कितना हो गया, टेंजेंट 120 की वैल्यू निकाली, वो हमारी नेगेटिव आएगी और वो -√3 के बराबर यहाँ निकाल रखिए। अब रेखा का m हमारे पास है और रेखा पर एक बिंदु भी है 2 - 3। तो इस रेखा का हमने m और निकाल लिया। इस रेखा का m कितना आ गया, इस रेखा का m आ गया -√3। तो देखिए इस रेखा का हमको समीकरण निकालना है, इसका m आपने निकाल लिया। ठीक है, इस पर एक बिंदु हमें दे रखा है तो सीधे से 1 पॉइंट फॉर्म लगा दीजिए y। अब देखिए, अब इसमें यहाँ देखिए कि x1 y1 की जगह हमारा क्या है, बिंदु जो है वो क्या है हमारा 2 - 3। ठीक है,
और m क्या है हमारा -√3। तो दोनों को यहाँ रख दीजिए। तो जब यहाँ हमारा x1 y1 की वैल्यू कोई सी भी अगर नेगेटिव हो तो यहाँ बड़े केयरफुली रखिए y -y1, तो y -3, ठीक है, इज इक्वल टू m x -x1। x1 की जगह कितना लिखोगे आप 2 लिखोगे। तो ये बिंदु अगर ऋणात्मक होता है यहाँ पर तो ये प्लस हो जाती है, ये y +3 और इसको मल्टीप्लाई करें -√3x और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +2√3, ठीक है। अब जैसे सिंप्लीफाई करते हैं सबको एक तरफ ले आएंगे तो इसको भी इधर ले आए y +√3x, ठीक है, और 2√3 - 3, ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया। और इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 यहाँ से कॉमन ले लें तो 2 - √3 बच जाए। तो ये अपना आंसर, ठीक है। तो 1 पॉइंट फॉर्म को हमें कब काम में लेना है, जब हमें रेखा के बारे में दो चीज़ें क्या दे रखी हो कि रेखा का ढाल दे रखा हो और रेखा पर एक बिंदु दे रखा हो। अगला सवाल देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x - 2y + 3 के समांतर है एवं x अक्ष पर 3 लंबाई का अंत्यखंड काटती है। x अक्ष पर 3 का अंत्यखंड काटती है मतलब 3 लंबाई का अंत्यखंड काटती है, ठीक है। क्या है सवाल, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के समांतर एवं x अक्ष पर, अब ना तो हमें यहाँ बिंदु दे रखा है रेखा पर, ना हमें रेखा का ढाल दे रखा है, लेकिन फिर भी हम दोनों चीज़ें निकाल पाएंगे क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि समांतर रेखाओं का ढाल बराबर होता है, ठीक है। तो इस रेखा का जो ढाल होगा वही इसके समांतर रेखा का ढाल होगा, तो ढाल तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद दे रखे हैं कि ये जो रेखा है जिसका समीकरण हमको निकालना है ये क्या है, x अक्ष पर 3 लंबाई का अंत्यखंड काटती, यानी कि रेखा क्या है x अक्ष को 3 दूरी पर कहीं काटती है, ठीक है। तो ये हमारी रेखा है जिसका समीकरण हमको निकालना है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या दे रखा है कि ये रेखा x अक्ष को 3 लंबाई की दूरी पर काटती है, यानी कि x अक्ष को यहाँ काटती है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हमको अपने आप ही मिल जाएंगे क्योंकि ये बिंदु x अक्ष पर स्थित है, ठीक है। तो इसका x निर्देशांक तो 3 हो जाएगा और इसका y निर्देशांक 0 होगा। तो हमें रेखा पर एक बिंदु मिल गया आपने, ठीक है। हमको बिंदु दे नहीं रखा है लेकिन जो कुछ दे रखा है उससे हमने रेखा पर एक बिंदु निकाल लिया। दूसरी बात हमको दे रखी है कि ये जो रेखा है जिसका समीकरण हमें निकालना है, ठीक है, ये x - 2y + 3 = 0 के समांतर है। तो ये वाली आप रेखा मान लीजिए ये हमारी रेखा कौन सी है, x - 2y + 3 = 0। तो हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो है इसके पैरेलल है मतलब कि इन दोनों के ढाल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस रेखा का ढाल हम निकालने पहले, तो कोई भी रेखा हमारी अगर ax + by + c = 0 के रूप में दे रखी हो, यानी कि जनरल इक्वेशन हमारे पास रेखा की अगर हो, तो मैंने आपको बताया था कि इस रेखा का ढाल निकालने के लिए क्या करना है आपको, ढाल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, ठीक है। इस रेखा का ढाल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, -x का गुणांक बटा y का गुणांक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे हम किसी भी रेखा का ढाल तुरंत से निकाल सकते हैं। कब, जबकि रेखा हमारी किस रूप में दे रखी हो, ax + by + c = 0 के रूप में हमें रेखा दे रखी हो, ठीक है। तो ये रेखा का समीकरण हमको दे रखा है, ठीक है। इसका ढाल निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, सीधे ही निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये आ जाएगा माइनस, इसमें x का गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक कितना है -2। तो रेखा का ढाल ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो रेखा का ढाल हो जाएगा 1/2। तो जब इस रेखा का ढाल 1/2 है तो इस रेखा का ढाल भी कितना होगा, इस रेखा का ढाल भी 1/2 ही होगा। क्यों, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। तो रेखा x - 2y + 3 का ढाल कितना है 1/2। तो इसका ढाल, अब इस रेखा का हमको समीकरण निकालना था, इस पे हमें दोनों चीज़ें मिल गई। हमें क्या मिल गया,
इस रेखा का हमको ढाल भी मिल गया और इस रेखा का हमको एक बिंदु भी मिल गया इस रेखा पर। हम सीधा क्या करेंगे कि रेखा क्या करती है, जिसकी समीकरण हमको निकालनी है वो बिंदु 3 जीरो से गुजरती है, ठीक है। और इसका ढाल कितना है, 1/2 इसका ढाल है। तो लगा दीजिए y माइनस y1 m x माइनस x1 से, ठीक है, y माइनस 0 m x माइनस 3। सिंप्लीफाई कीजिए, 2y बराबर x माइनस 3 या x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो सरल रेखा x माइनस 2y प्लस 3 के लंब है और बिंदु 3 जीरो से गुजरती है। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया वो बहुत इम्पोर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं पेपर में, तो आप 3-4 सवाल ऐसे लेकर के उनकी प्रैक्टिस कीजिए किताब में से, ठीक है। एक ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर लगभग हर साल ही पेपर में आपको मिल जाते हैं। क्या है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सरल रेखा के लंब है और दिए गए इस बिंदु से गुजरती है। मतलब एक बिंदु से गुजर रही है रेखा और एक दी गई रेखा के या तो समांतर है या उस रेखा के लंब है। तो समांतर है वाला सवाल तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये है दिए गए बिंदु से गुजरने वाली और दी गई रेखा के लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो देखिए, जब इन सवालों को 1 पॉइंट फॉर्म लगा करके तुरंत हो जाते हैं ये, ठीक है। तो अब हमारा सवाल देखिए, ये उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 जीरो से गुजरती है। हमको यहाँ बिंदु ही दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसका समीकरण हमको निकालना है, ठीक है। ये हमारी कौन सी रेखा हमने मानी है जिसका समीकरण हमको ज्ञात करना है। उसके बारे में हमें क्या दे रखा है कि ये 3 जीरो से गुजरती है। तो हम जानते हैं 3 जीरो बिंदु कहाँ पर आएगा, एक्स अक्ष पर आएगा। तो 3 जीरो बिंदु से ये रेखा जो है वो गुजर रही है। फिर ये कहते हैं एक दूसरी रेखा है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0, इसके लंब है ये रेखा, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है, जिस रेखा का हमको समीकरण निकालना है, उस पर एक बिंदु तो हमें दे ही रखा है। अगर इसका ढाल भी हमें मिल जाए तो हम 1 पॉइंट फॉर्म से इस रेखा का समीकरण तुरंत निकाल देंगे। अब इसका ढाल हमें नहीं दे रखा, ढाल देने की वजह हमको क्या दे रखा है कि ये जो रेखा है ये x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0 के लंब है, ठीक है। तो इसका ढाल तो हमने अभी निकाला ही था, इसका ढाल हो जाएगा -1/-2 यानी कि 1/2, ठीक है। ये दी गई रेखा का ढाल हमने निकाल रखा है 1/2। तो इस रेखा का ढाल 1/2 है, तो इसके लंब रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, इसके लंब रेखा का ढाल हो जाएगा -2। वो कैसे होता है, मैंने आपको बताया कि दो रेखाएं अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनके ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो देखिए, इसका ढाल 1/2 है और इसका ढाल 2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रेखा का ढाल है 1/2 है तो इसके परपेंडिकुलर का ढाल निकालने के लिए वो हो जाएगा -1 से गुणा करके उसे उल्टा कर दीजिए। तो इसको -1 से गुणा किया, फिर उसे उल्टा कर दिया, तो 1/2 का क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक रेखा का ढाल हमारा क्या हो, एक रेखा का ढाल मान लीजिए, मैंने ये आपको लेक्चर नंबर 1 में सब बताए थे। एक रेखा का ढाल मान लीजिए 3/4 है, तो इसके जो लंब रेखा है, तो लंब रेखा का ढाल क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दें 4/3 और चिन्ह बदल दें, ठीक है। अब आप देखो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसा हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, ये बराबर हमारा आएगा 4 से 4 कट जाएगा -1। तो लंब रेखाओं के ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट को काम में लेकर के
अगर हमें इस रेखा का ढाल 1/2 है तो इसके लंब रेखा का ढाल -2 आ जाएगा। क्या करना होता है, इसको उल्टा कर दीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने के बाद आप चेक कर लीजिए कि इन दोनों को जो है हम मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लंब रेखाएं हैं, इसलिए इनके ढालों का गुणनफल -1 होना चाहिए। तो वो -1 हो रहा है या नहीं हो रहा, तो आपने सही निकाला। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कोई भी रेखा अगर हमें दी हुई है तो उस रेखा का हम ढाल निकाल सकते हैं, पहली बात तो। ठीक है, जैसे ये यहाँ निकाला हुआ है। दूसरी बात है कि उस रेखा के समांतर रेखा का ढाल भी निकाल सकते हैं। और तीसरी बात है, उस रेखा के लंब रेखा का हम ढाल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने सारे, एक रेखा अगर दी हुई है तो उसका ढाल निकाल सकते हैं, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। ठीक है, रेखा का ढाल आ गया तो उसके समांतर रेखा का ढाल भी आ जाएगा, बराबर होते हैं, और उसके लंब रेखा का ढाल भी आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रेखा है, हमारा सवाल ये था कि ये जो रेखा है इसका समीकरण निकालना है। ये जो रेखा है इस रेखा के परपेंडिकुलर है, चूंकि इसका ढाल 1/2 है तो इसका ढाल -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जिस रेखा का हमको समीकरण निकालना है उस पर एक बिंदु हमें मिल गया, उसका ढाल भी हमें मिल गया, तो हम रेखा का समीकरण निकाल देंगे, क्योंकि इसका ढाल हमको मिल गया, इस पर एक बिंदु हमें मिल गया। तो 1 पॉइंट फॉर्म को हम काम में लेंगे, और y - 0 इज इक्वल टू mx - 3। तो x1 y1 तो हमारा ये हो गया, ये x1 ये y1, और ये हमारा m हो गया। हमने इसे क्वेश्चन में रख दिया, तो अपने को क्या मिल गई, इस रेखा की समीकरण जो बिंदु 3, 0 से गुजरती है। जब भी हम किसी भी रेखा का समीकरण निकालते हैं, उस रेखा पर हमें एक बिंदु पहले से ही दिया हुआ है कि ये जो रेखा है 3, 0 से गुजर रही है। तो ये जो हमने रेखा का समीकरण हमने निकाला, अभी जो भी हमने 3-4 क्वेश्चंस किए, तो हम बड़े अपने आंसर को भी बड़े आराम से चेक कर सकते हैं कि भाई ये जो हमने रेखा निकाली है वो सही है या नहीं। तो आप इसको चेक करने के लिए इसे तो 3, 0 से संतुष्ट होनी चाहिए, तो आप इसमें डालो 2 इंटू x बराबर क्या डालेंगे, 3, प्लस y का मतलब 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं कि ये रेखा 3, 0 से संतुष्ट होती है या नहीं होती है। तो आपको क्या मिल रहा है, 6 - 6 बराबर 0 और 0 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमने अपने आंसर को चेक कर लिया। हमने क्या चेक कर लिया, ये जो रेखा है हमने निकाली है वो सही है या नहीं, ये 3, 0 से पास हो रही है। तो आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। अगर रेखा पर हमें एक बिंदु दे रखा है तो अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 आपके बेसिक क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, और ये चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे 2.4। थैंक यू।